सिर्फ दान लेके आजीविका चलाने वाले काशी छोड़ दें, लिखा है ऐसा। अच्छा। और दूसरे का अहित करके जीवन यापन करने वाले वह भी काशी छोड़ दें। यह किसी की स्तुति और निंदा नहीं है, परंतु जो भी काशी में निर्माण कार्य हो रहे हैं यह काशी वासियों के अनुकूल और इनके मन से नहीं हो रहे हैं। काशी के 3 राजा कहे गए हैं जी। प्रथम विश्वनाथ जी। दूसरे काशी नरेश जी। और तीसरे डोम राजा जी। काशी के 3 राजा कहे गए हैं और यही 3 राजा हैं। यदि आपको क्षणिक भर भी काशी की सेवा करने को मिला और आपने यह नहीं जाना कि यह काशीवासी रुद्र रूप है, अच्छा, और आप इनके मन से नहीं चल रहे हैं। काशी में राज करने वाला काशी वासियों के मत से राज करता है जी, लेकिन उन काशी वासियों के हृदय को चूर मचा दिया। इससे ज्यादा हम काशी कॉरिडोर के विषय में कुछ कह नहीं पाएंगे। कॉरिडोर क्या है जी? तुम काशी नाम लेने में शर्माते हो क्या? ये कॉरिडोर क्या होता है? विश्वनाथ के नाम को लेने में शर्म आती है क्या? ये धर्म भूमि कहने में शर्म आती है क्या? शब्दों की कमी हो गई है क्या? ये काशीवासी का हृदय बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि यह कॉरिडोर पूरे ब्रह्मांड के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तिल भर भी मात्र जिस कुबेरेश्वर धनाध्यक्ष कुबेर स्वयं कुबेर के हाथों स्थापित शिवलिंग, स्वयं शनि जिसके ऊपर 7.5 चलावे, इस समय मेष राशि पर 7.5 चल रहा है। आप मेष राशि वालों से जाके पूछ लीजिए। और उन शनिश्चर स्वयं शनि के हाथों से स्थापित वह शिवलिंग उठा के फेंक दिया गया। स्वयं कुबेर के हाथों से स्थापित शिवलिंग उठाकर फेंक दिया गया। दंडपाणी अंतिम श्रृंगार चतुर। यहाँ पर जब काशी में कोई मरने लगता है तो उसका अंतिम श्रृंगार करते हैं दंडपाणी। उनके विग्रह को आप हटा के इधर उधर कर दीजिए। किसके आदेश से हो रहा है? देखिए ना, जाके उनसे पूछिए ना जिसकी जिम्मेदार है। कोई 1 रुपए का भी सदुपयोग कर पाया क्या? नहीं कर पाया। शिवलिंग चालन का दोष लगता है। एक साधारण मनुष्य के द्वारा स्थापित भी शिवलिंग को हटा देने का दोष लगता है। कुबेरेश्वर का हटा दिया, शनैश्चरेश्वर का हटा दिया, नकुलेश्वर का हटा दिया। कभी कितने आज तक के इतिहास में गंगा कहीं रुक कर सड़ती नहीं थी जी। उस कॉरिडोर के नीचे रोज सड़ रही है और केमिकल डाल के उसके दुर्गंध को रोज हटाया जाता है। क्या काशी वासियों से या काशी के जो पुराने हैं कोई राय नहीं लिया गया? कोई राय नहीं लिया गया। आज भी वही स्थिति है। काशी में सभी शंकर हैं, काशी में सभी शिव हैं। यहाँ जो बोलते हैं वो शिव ही बोलते हैं। मणिकर्णिका को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, विस्तृत बनाया जा रहा है, सुविधाजनक बनाया जा रहा है। देखिए ये तोड़ चालू है महाश्मशान में। 24 घंटा जहाँ चिता जलता है वह टाइल्स पर जलेगा क्या? वो इतने पतले पत्थर पे जलेगा क्या? क्या योग्यता रखे हो भाई? क्या योग्यता रखे हो? 24 घंटा लासी। या तो आपका आगे यह होगा विचार कि चिता जलना ही बंद कर दो, बिजली वाली मशीन वाली कर दो। भगीरथ जी गंगा जी को बिजली के लिए लाए थे, वो सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए नहीं लाए थे। सबका मतलब बदल दो। लेकिन यह ध्यान रखना कि कल की भगवान का जो अवतार होता है तो जितने राष्ट्र में संपूर्ण पृथ्वी पर जितने दुशासन करने वाले हैं सबका संहार करेंगे। यह याद रखिएगा। ये ठीक है, सब बंद कर दीजिए, मरना भी बंद कर दीजिए अगर आपके पास इतनी शक्ति हो। अभी से 1000 वर्ष चलता जो चीज टूट रहा है वहां उसी तरह खड़ा रहता। इतना दिन से वो टेढ़ा मंदिर कभी गिरा क्या? कभी नहीं। सही बात है। और कभी गिरेगा भी नहीं जीवन तक जी। और तुम लोगों को तो कोई आचार विचार है नहीं। वहां पर टूरिस्ट प्लेस बना रही हो, लड़के लड़कियां, क्या हो रहा है ये? वहां से घर नहाओगे क्या जाकर? कभी नहीं नहाओगे। दाना खा रहे हो वहाँ, खाना पीना हम लोग चाय वगैरह तक नहीं पीते का वहाँ स्मशान में जाते हैं कहीं जी। और काशी तो प्रत्येक सनातनियों को परंपरा सिखाती है। अगर कोई आके पूछे कि हम अपने कई पुस्त से अपनी यह परंपरा भूल गए हैं तो उसको काशी में ही पुनः प्राप्त होगा। काशी में किया गया पुण्य और काशी में किया गया पाप अक्षय होता है। यह सिर्फ जो बाहर से लोग आते हैं काशी में सिर्फ उनके ऊपर ये लागू होता है या काशी वासियों के ऊपर भी लागू होता है? अच्छा, आज हम जहाँ बैठे हैं ये कोई हमारी इच्छा नहीं है, ये महादेव की इच्छा है और महादेव की ही प्रेरणा है कि हम कुछ अलग चीज़ें जो अक्सर लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं, आज हम फिर वो चीज़ लेकर के कुछ नई चीज़, कुछ नए रहस्य आपके बीच में लेकर के आएँ, कुछ ज्वलंत चीज़ें भी लेकर के आएंगे। ज़्यादा भूमिका हम नहीं बनाएंगे, समय भी ज़्यादा नहीं लेंगे और आज फिर हमारे बीच में उपस्थित हैं
जी मनीष मनीष पांडे जी। मनीष जी, पहले ये बताएं कि ये कौन है और कहाँ बैठे हैं हम लोग? काशी के अवंतिका क्षेत्र, इस काशी में समस्त ब्रह्मांड उपस्थित है काशी में और जीवंत रहता है। तो ये काशी में अवंतिका क्षेत्र है, महाकाल का उज्जैन क्षेत्र है, इसको वृद्धकाल क्षेत्र भी कहते हैं। और यह ऐसी भूमि है जो निरंतर विश्व कल्याणार्थ, राष्ट्र रक्षार्थ ऐसे संकल्पों से रोज जुड़ी रहती है। उसी क्रम में एक यह भी संकल्प महान संकल्प भी कहा जाएगा, क्योंकि महामृत्युंजय मंदिर प्रांगण में महामृत्युंजय मंत्र का पुरस्चरण 33 लाख संख्या में यह जप हो रहा है। और आज इसी क्रम में हम यहाँ जो स्थापना हुआ है, कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के देवता काशी में मूर्ति रूप से विराजमान रहते हैं, मूर्ति रूप से बैठे हुए हैं सभी ब्रह्मांड के देवता। तो हम लोग जब किसी पीठ की रचना करते हैं, तो ये जो आप इनका ये देख रहे हैं चौकी, इस चौकी पर अक्षत और सुपारी के माध्यम से हम लोग सभी देवताओं का आवाहन किए हैं और इसके ऊपर यह सदाशिव विराजमान है। मृत्युंजय भगवान का स्थापना इनके स्वरूप में हम लोगों ने किया है, यही हम लोग बैठे हुए हैं। आचार्य जी, ये जो पुरस्चरण, क्योंकि आप ही मुख्य आचार्य हैं, और जो आपने संकल्प तैयार किया इस महापुरस्चरण का संकल्पियों के लिए, उन यजमानों के लिए जो कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और भारत तमाम देशों के जो यजमान हैं, जिनके संकल्प से यह पुरस्चरण चल रहा है, उस संकल्प की बड़ी चर्चा हो रही है। इतना वृहद और इतना प्रभावशाली संकल्प, तो क्या है वो संकल्प? जरा आप बताइए कि संकल्प के बारे में क्या है। तो हमारा यही संकल्प अपने जो भी यजमानों के माध्यम से, हमने यजमानों के कल्याण का तो संकल्प किया ही, उनके परिवार के भी कल्याण का संकल्प किया, और साथ साथ वर्तमान में जो पश्चिमी एशिया आज ये जल रहा है जी, तप रहा है, उसके ताप की गर्मी हम मानवों तक तो पहुंच ही रही है। जलचर, थलचर, आकाशचर, जितने पशु पक्षी जंतु इत्यादि व्यथित हो रहे हैं, उनका तो किसी को ध्यान ही नहीं। जी बिल्कुल। तो संत का स्वभाव क्या होता है कि वो दूसरों के लिए अपना जीवन, तो सबका उसमें क्या, कोई मछली हमसे आके ये नहीं बोली कि आप मेरे लिए एक महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें। जी जी। लेकिन आप जैसे सौभाग्यशाली जो यजमान उसमें लगे हुए हैं, जी जी, हम उनमें से कुछ अंश उन मछलियों को भी दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सौभाग्य है यजमानों का भी। नहीं, वो तो काशी की धरती ऐसी है ही जी कि इनकी मिट्टी से, इनकी मिट्टी में जो पैदाइश होती है ना, वह इनके ऋण को याद रखती है। तो यही मुख्य संकल्प है, उसको बृहद भी हमने किया। जी, काफी बृहद है। हाँ। हालांकि उसकी बृहद चर्चा करने में तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। उसको बृहद किया गया इसलिए कि सभी, देखिए, कोई भी चीज जब व्यक्ति अपना मुख खोलता है तो अपने स्वभाव का और अपने संस्कार का परिचय दे देता है। जी बिल्कुल। हमने जो भी संकल्प कराया, तो वो कोई भी मनुष्य हो, कोई भी यजमान उस संकल्प को सुन के, आधा तो वो सुन के ही समझ गए होंगे, क्योंकि इतने उसको हमने विच्छेद करके जी संकल्प साधारण मनुष्य को भी समझ में आ जाए। जी, और ऐसा ही करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पर आजकल महामृत्युंजय महादेव मंदिर, जहाँ जिस प्रांगण में हम लोग आज बैठे हैं, महामृत्युंजय महादेव मंदिर, और जिस कूप के बगल में हम लोग बैठे हैं, जो धन्वंतरी कूप के नाम से विश्व विख्यात आज की तारीख में हो गया है,
और बड़ी भीड़ है लोगों की, जल पीने की और जल ले जाने की होड़ मची हुई है। और इतना भीड़ हम लोग पहले महामृत्युंजय महादेव मंदिर में पहले नहीं देखते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस मंदिर में इतनी भीड़ आ रही है। तो बस इस मंदिर की प्राचीनता, इस मंदिर का रहस्य, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि महामृत्युंजय महादेव मंदिर जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और जिस कूप का जल वो पी रहे हैं और अपने घर लेके जा रहे हैं, बताने वाले तो बहुत छोटे छोटे रील्स में और शॉर्ट्स में कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कुछ शास्त्रोक्त चीजें बताइए। देखिए, ये जैसा हमने आपसे कहा कि ये काशी का महाकाल का क्षेत्र है जी। अवंतिका क्षेत्र भी इसको कहते हैं और वृद्धकाल क्षेत्र भी कहते हैं। वृद्धकाल, हाँ, तो वृद्धकाल क्षेत्र में वृद्धकालेश्वर लिंग के रूप में यहाँ यह विराजमान भी है और यहीं पर वृद्धकाल कूप, कालदम कूप, कालोदक कूप इनके पर्यायवाची हैं इस कूप के। अच्छा अच्छा। तो कूपः कालोदको नाम जरा व्याधि विघातकृत, जरा बुढ़ापा को नष्ट कर देता है। जरा व्याधि, बुढ़ापा के ही भाई लगेंगे व्याधि, शारीरिक व्याधि आदि। तो जरा व्याधि विघातकृत, घात करते हैं बुढ़ापा पर और बीमारी पर। तो क्या लिखा है कि कूपो कालो दको नामा जरा व्याध विघातकृत। तो इसका जो यदि ये जल पाने ना, जो इसका जल पीता है, यदि ये जल पाने ना, यदि ये जल पाने ना, जो इसका जल पीता है वो मातुस्तनियम अपानवान, वो अपने माता का कभी दूध फिर दोबारा नहीं पीता, कभी गर्भजनित उसको पीड़ा नहीं होती, वह जन्म मृत्यु के चक्र से रहित हो जाता है। यह कूप ऐसा है। और ये कैसे बना जी, एक बार हाँ उसका आया कैसे जी। तो एक कथा है, इसको संक्षिप्त में आपसे कहते हैं जी कि मथुरा निवासी एक शिव शर्मा जी एक ब्राह्मण थे और पांडित्य संपन्न थे, वेदों के तत्व के अर्थ को जानने वाले थे, पुराण मीमांसा 6 अंग ये सब उनको ज्ञात था। और एक बार दर्पण देख रहे थे नहा धोकर, तो उन्होंने देखा कि कर्ण समीप भय सित केसा, सित माने सफेद, केश माने बाल। अब कर्ण के समीप, विद्वान तो थे ही शिव शर्मा जी। उन्होंने जब देखा कि मेरे कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं तो उनको बड़ा चिंतन हो गया। यह अभी तक तो हम सिर्फ विद्वत्ता ही अर्जन करने में लगे हुए थे, लेकिन कर्मों का क्षय करने वाले, कर्मों को जला के, हर की नेत्र ज्वाला से सारे कर्म जल जाते हैं और सब कर्म जब जल जाते हैं तो पुनः इस संसार चक्र में आना नहीं पड़ता। तो कर्मों के जला देने वाले भगवान महेश्वर की तो मैंने कभी आराधना ही नहीं की, जो मेरा परलोक बनाने वाले हैं। जगत धात्री जगदम्बा का तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया। इन सब प्रश्नों पर खूब सोच विचार कर उन्होंने यह निर्णय किया कि अब हम सप्तपुरी की यात्रा करेंगे, क्योंकि सप्तपुरियों को कहा गया है कि सप्तई था मोक्षदायी का, 7 पुरियां मोक्ष देती हैं, परंतु काशी में ही वह सायुज्य मुक्ति हो। 6 पुरियों में कहीं भी मर जाए, महान से महान पापी भी कालवश अगर काशी छोड़ के इन 6 पुरियों में मरता है तो वह स्वर्ग को भोग कर पुनः इस काशी में जन्म लेता है। अच्छा, पुनः जन्म लेगा तो काशी में ही जन्म लेगा? काशी से ही उसकी मुक्ति। काशी मनुष्यों की अंतिम मशीन है। बिना इस मशीन में आए हर की नेत्र ज्वाला से उनके कर्म कभी जल नहीं सकते। जी।
तो शिव शर्मा जी इन सब प्रश्नों पर खूब सोच विचार कर सप्तपुरियों की यात्रा करने का मन बना लिया और इसी क्रम में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची बन। तो ये जब काशी आए तो काशी में जब ये मणिकर्णिका के तीर पर उतरे और दोनों तरफ इन्होंने जब दृष्टि डाली तो इनके मन में यह आ गया कि पूरी सातों पुरियों की यात्रा करके मैं काशी में ही वास करूंगा। आकर कोई भी हो, इससे बढ़ के भी अगर कुछ होगा तो भी मैं काशी में ही रहूंगा। ऐसा विचार कर शिव शर्मा जी 1 वर्ष तक काशी में रहे और काशी में अनेकों आयतनों का दर्शन करने लगे। यहाँ विश्वनाथ की स्थिति पंचक्रोशात्मक शिवलिंग है जी, और उनके अंग यात्रा, आयतन यात्रा, ब्रह्मांड भर के देवताओं का एक घर में 4 विभाग हो जाता है। कोई कमाता है, कोई बनाता है, कोई साफ करता है। इतने बड़े ब्रह्मांड नायक, इनके भी तो बहुत से विभाग बने हैं। बिल्कुल। तो इनके जितने विभागाध्यक्ष हैं यह सब काशी में रहते हैं और जितनों का दर्शन हो सका शिव शर्मा जी ने किया। उसी क्रम में हरिद्वार चले गए। यह प्रसंग है, यह वृद्धकाल क्षेत्र, इस वृद्धकालेश्वर और कूप का महात्म्य हम आपको बता रहे हैं। शिव शर्मा जी हरिद्वार में गए और कालवश उनको बुखार हो गया, ज्वर से पीड़ित हो गया अकेला आदमी, और वहीं पर उनको लगा कि हमारा प्राण निकल जाएगा। तो उन्होंने भी भगवान नारायण का ध्यान किया और यह कहा कि हम भी नारायण के क्षेत्र में हैं, देखा जाएगा जो होगा, पहले नारायण का ध्यान करो। और नारायण का ध्यान करते करते परलोक सिधार गए। तो विष्णु भगवान के 2 दूत उनको लेने को आ गए, पुण्यशील और सुशील, और लेके बैकुंठ लोक की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो हमारे यहाँ जो लोक बने हुए हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, बैकुंठ लोक, उसके ऊपर महाकैलाश। अच्छा, ये सब लोकों की स्थिति है। और जो जिस लोक के अनुसार कर्म करता है वो उतने लोगों का दर्शन पाते चलता है। अच्छा भाई, बैकुंठ लोक का कर्म किया शिव शर्मा जी ने तो रास्ते में बहुत सारे लोक मिलेंगे, बस कैलाश नहीं मिला। अच्छा, कैलाश बैकुंठ से भी ऊपर है और अच्छा। कैलाश के बगल में गोलोक है। अच्छा, कैलाश के बगल में गोलोक है। ओहो, वो महादेव की प्रिय गौएं उसमें रहती हैं। हाँ, अच्छा। तो इसी क्रम में अनेकों लोगों का दर्शन उनको मिलने लगा और पुण्यशील और सुशील उनको सब संक्षेप से समझाते चले गए इस कर्म से कौन सा लोक प्राप्त होता है। भाई, इतना बड़ा ब्रह्मांड कहा गया कि समस्त ब्रह्मांड में से समस्त ब्रह्मांड को निकाल लीजिए तो भी समस्त ब्रह्मांड बचा रहेगा। यह स्थिति है ना। हम सीमित क्यों रहें? हमें तो अपने उस सत्यता पर दृष्टि डालनी चाहिए ना, जहां हम हैं इस पृथ्वी पर। किसी टेबल पर नहीं रखा है पृथ्वी, निराधार घूम रहा है एक धुरी पर। तो चलने लगे, बैकुंठ लोक आ गया, सत्यलोक के बाद हरि का निकेतन आ गया। वहां पर शिव शर्मा जी का सत्कार हुआ, पुण्यात्मा थे तो हर लोक में ऐसे लोगों का सत्कार होता है। और वहां का उपभोग करके भोग कर आनंद लेकर स्वर्ग में, और स्वर्ग से वृद्धकाल नाम से राजा हो गए दक्षिण देश के। यहाँ पर फिर जब जन्म हुआ तो अब देखिए काशी में इनको कैसे आ रहेंगे, क्योंकि किसी भी पुण्य क्षेत्र में मरे तो काशी में जन्म होता है, और काशी में जब मरे तो कहीं नहीं जन्म होता, बस शिव सायुज्य को प्राप्ति हो जाती है। तो वृद्धकाल महाराज संपन्न राज्य का राज्य कर रहे थे और प्रेरणा कर्म अनुरोधी जो उनको प्रेरणा हो रही थी उससे प्रेरित होकर वो अपनी रानी को लेकर यही काशी में आ गए। काशी में आकर इसी अवंतिका क्षेत्र में उन्होंने एक शिवलिंग का स्थापना किया और बहुत बड़ा मंदिर प्रासाद बनवाया। वृद्धकालेश्वर नाम से भगवान की स्थापना हुई। और वृद्धकाल कूप, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार हरिदास जी को पाकर बाके बिहारी प्रकट हुए,
जी समझिएगा। जी 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 जी। उसी प्रकार से वृद्धकाल राजा को पाकर वृद्धकालेश्वर पुनः प्रकट हो गए। अभी समझाते हैं इसके क्रम में। और रोज क्या होता था कि वृद्धकाल राजा और उनकी रानी पूजन इत्यादि करने के बाद यहीं वृद्धकाल कूप पर बैठते थे। अच्छा, ये जो आज कुआं है, मतलब ये जो कुआं है जिसको धन्वंतरी कूप के नाम से लोग जान रहे हैं, यह धन्वंतरी, इसका नाम कहीं पुराण में नहीं, कालदम कूप है। आज सोशल मीडिया पे जो लोग तो यही जान रहे हैं कि धन्वंतरी कूप है, गलत सही सभी प्रकाशित करते हैं। हाँ। इस समय ज्यादा भरमार है असत्य का। जी जी जी। अच्छा, ये मुख्यतः मतलब वृद्धकाल कूप, वृद्धकाल कूप है, यह कालदम कूप है, यह कूप कालोदक है, काल कूप। यह स्रोत तो अनादि है, परंतु उस समय राजा वृद्धकाल को पाकर पुनः अभी जो हम लोग जिस स्रोत से जल पी रहे हैं, यह वृद्धकाल राजा को पाकर यह प्रकट हुआ है। तो वहां पर वृद्धकालेश्वर का इन्होंने स्थापना किया और रानी के साथ रोज यहाँ बैठते थे। एक बार इसी तरह बैठे थे और अत्यंत जटिले, बड़े बुजुर्गता को प्राप्त एक सन्यासी की तरह जटा उटा बढ़ाए एक व्यक्ति आया और वृद्धकाल महाराज से पूछने लगा कि यह मंदिर किसने बनवाया है, क्या तुम जानते हो? तो वृद्धकाल ने कहा कि मैंने नहीं बनवाया। यहाँ पर एक श्लोक काशी खंड में बड़ा प्रचलित है और हमारे काशी में जो पुराने लोग हैं उसको जानते भी होंगे कि कर्ता कारिता शंभो। यहाँ पर करने वाले और कराने वाले शंभु ही है। तो ऐसी ही धारणा रख के कोई कार्य करनी चाहिए। वृद्धकाल राजा ने कहा कि मैंने यह मंदिर नहीं बनवाया। तो उन जटिले साधु ने कहा कि बहुत ठीक कह रहे हो, यह वृद्धकालेश्वर अनादि सिद्धलिंग है और तुमको पाकर बस प्रकट हुआ है, तुम इसके निमित्त मात्र हो। अच्छा, जरा एक लोटा जल पिलाओ। अच्छा, हाँ, तो यही कालदम कूप का जल वृद्धकाल राजा स्वयं अपने हाथ से उन जटिले साधु को दिए। जी, अत्यंत वृद्ध अवस्था में थे वो जो साधु थे। हाँ, हाँ। और वह जल पीते ही नवजवान, क्या बात है, तरुण इतने सुंदर दिखने लगे। अब तो वृद्धकाल राजा उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह क्या आश्चर्य है, आप इस जल को पी के जवान कैसे हुए? तो कूपक कालोदको नामा जरा व्याधि विघात कृत, यह वृद्धता को और रोग जरा को नष्ट कर देता है। और यदि ये जल पाने ना मातुस्तन्यान, माता के स्तन का फिर दूध नहीं पीना पड़ता, अपानवान लिखा है। यदि ये जल पर जो इसका जल पीता है, यदि ये जल पाने न मातुस्तन्यान अपानवान, इसके विषय में, इस कालदम कूप के विषय में लिखा है कि नकुष्ठम न विस्फोटा, नकुष्ठम न च विस्फोटा, नरंघा न विवर्चिका, पीतात् पृष्ठात् प्रतिष्ठन्ति कफः कालोदमोदकात्। कालदम कूप का जल पीने से कुष्ठ रोग नहीं होता। न कुष्ठम न च विस्फोटा, फोड़ा फुंसी इत्यादि नहीं होता। चर्म रोग से संबंधित चकत्ता शरीर पर नहीं पड़ता। विवर्चिका, दांत खाज इत्यादि अत्यंत इलाज करते रहिए, ठीक नहीं होता। इसके पीतास पृष्ठात्, पीने से, स्पर्श करने से यह सब रोग नहीं पनपते। कफ यह भी नहीं होता। कालो दमोदकात, कालदम का उदक, उदक अर्थात जल पीने से। इसके आगे कुछ रोगों को और भी वहां पर उन जटिले ने ही कहा है। वही फिर वर्णन करने लगे। वो स्वयं शंकर थे जिनको वो जल पिलाए थे। अच्छा। क्योंकि वो जल पीने के बाद
वह लेकर दोनों राजा और रानी को उसी वृद्धकालेश्वर शिवलिंग में लीन हो गए, उसी में चले गए। अच्छा। हाँ, ऐसा वर्णन है काशी खंड में। हम्म। नाग्निमांद्यम, जब अग्निमंद, पेट की अग्निमंद हो जाती है तो खाना नहीं पचता है, कोई भी इलाज कर ले। नाग्निमांद्यम नैव शूलम, बहुत चुभने की तरह दर्द हो रहा हो। नाग्निमांद्यम नैव शूलम, न में हो न प्रवाहिका। या किसी को 24 घंटा में 48 बार पेशाब ही हो रहा है, पेशाब करते करते कमजोर हो गया, उसको मेह रोग कहते हैं। न प्रवाहिका, किसी को दस्त बार बार हो रहा है, जरा जरा हो रहा है, रक्त के साथ हो रहा है, इसको प्रवाहिका कहते हैं। यह भी नहीं होगा इसके जल पीने से। न मूत्र कृच्छम, किसी को पेशाब करने में इतना कष्ट हो रहा है कि पेशाब करने के नाम से डरता हो, वह रोग भी इससे शांत हो जाता है, वृद्धकालकूप के जल से। जी। नमोत्र कृच्छम, ये इतने रोगों का शमन करता है। और भूतज्वराश्च ये केचित विषमज्वराः, दो प्रकार के बुखार होते हैं जी। एक बुखार ऐसा होता है कि उसमें मनुष्य कुछ बकने झकने लगता है, जो स्वप्न देखने लगता है, उसको भूतज्वर कहते हैं। अच्छा। दूसरा जो ज्वर है विषम ज्वर। विषम ज्वर में क्या है कि उसका समय नहीं होता, आज 7 बजे आया कल 9 बजे आएगा। ओहो। हाँ। इतना फर्क 12-12 घंटा पे आ जाएगा, ये विषम ज्वर है। भूतज्वराश्च ये केचित विषमज्वराः, इसके पानी पीने से, इसके जल का सेवन करने से यह सब रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये बताएं कि तमाम जो भीड़ आ रही है आजकल, कोई बॉटल लेके आ रहा है और लोग पी रहे हैं, लेके जा रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि जैसे आज ही सुबह जो है हमारे एक यजमान से बात हो रही थी, उन लोगों के एक क्लाइंट हैं, अमेरिका से हैं, तो चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मैं भी पिया हूँ उसका जल। तो बहुत लोगों को उम्मीद ये रहती है कि मैंने जल पी लिया या एक बोतल जल मैं लेके आया, मैं पी लिया, हमारी बीमारी दूर हो गई। क्या ऐसा है क्या कि हम आए और एक लोटा जल यहाँ पी लिए, चाहे एक बोतल में जल भर के घर पे ले गए और हमारे जो व्याधियाँ आपने बताई ये चीजें ठीक हो जाती हैं, तो क्या वो ठीक हो जाएंगी? इनके निरंतर सेवन से होता है। उसका विधान बताइए जरा, उसका विधान, ताकि लोगों का यह संशय दूर हो सके। लोग जिस भावना से आ रहे हैं कि हम एक बोतल जल लेके चलेंगे और पी लेंगे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसका जरा बताइए। नहीं, वो देखिए स्नान करने से है। यहाँ स्नान करके 1 वर्ष तक, अच्छा, हाँ, नित्य महारोग है। और सबसे बड़ी चीज ईश्वरीय कृपा होनी चाहिए। अगर जो बोतल में भी ले जा रहा है जी, तो उसके लिए भी एक पौराणिक श्लोक है, शास्त्रोक्त है कि मंत्रे देवे तथा तीर्थे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्रे देवे, मंत्र देवता, तथा तीर्थे और दैवज्ञ ज्योतिषी, भेषजे औषधि और गुरु, इनके ऊपर जैसी भावना होती है वो उसी प्रकार की सिद्धि देते हैं। बिल्कुल। तो जो इस जल को उस भावना से ग्रहण कर रहा है तो उसका तो रोग नष्ट होना ही होना है। लेकिन जिसको भावना ही नहीं है कि हम तो मिनरल वाटर पीते हैं, ये मुझे सूट करेगा कि नहीं, तो 100% नहीं सूट करेगा। मान लीजिए महाराज, जैसे ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई रोग है पेट में, जहाँ भी मुझे कोई रोग है, मैं पूरी भावना के साथ यहाँ आया, वृद्धकालेश्वर महादेव का मैंने दर्शन किया, पूरी भाव से, समर्पण भाव से मैंने उनका दर्शन किया और वृद्धकाल कूप का जल पिया भी और लेके अपने घर गया। लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो, जैसे नहीं कहा जाता है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे भाव को,
मतलब हम एक स्वार्थी व स्वार्थ बस आए, बाबा का बाबा दूर कर दीजिए, हमारा ये रोग दूर कर दीजिए। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि हम पाप कर्म करते रहें, हम मनमाना आचरण करते रहें, बाहर जाएं, दारू पिएं, मुर्गा खाएं, मांसाहार करें और वृद्धकाल का कूप पिएं, और वृद्धकाल कूप का जो है कि जल पिएं और उम्मीद करें कि हमारा रोग दूर हो जाएगा। क्या यह संभव है? नहीं नहीं, ये देखिए आयुर्वेद है जी। यह आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में एक सूत्र है कि जिसने परहेज किया हाँ। उसको औषधि की क्या आवश्यकता। जी बिल्कुल। और जो औषधि कर रहा है वह परहेज नहीं करेगा तो उसको औषधि की क्या आवश्यकता। हाँ, तो ये औषधि है। मंत्रे देवे तथा तीर्थे दैवज्ञ भेषज, ये भेषज है, औषधि है। यह औषधीय गुण से युक्त जल है। इसके साथ परहेज तो जरूरी है। कहीं से भी कोई पाप करके आवे, काशी में प्रवेश करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु काशी में किया गया पाप अक्षय हो जाता है। हाँ, ये काशी में किया गया पाप और काशी में किया गया पुण्य, जरा इस पर प्रकाश डालिए। दोनों अक्षय हैं। हाँ, दोनों अक्षय है। यहाँ पर तो इतना भी कर दिया, एक तिल के मात्र कर दिया और एक सुमेरु पर्वत के इतना बड़ा कर दिया, तो दोनों का फल एक होता है, उसकी कभी क्षति नहीं होगी। यह तिल के मात्र किया है तो किया है, और यहाँ यम का दंड नहीं चलता, यहाँ भैरवनाथ का दंड चलता है, जो कि यम के दंड से भी कठोर है। तो यह सिर्फ काशी में किया गया पुण्य और काशी में किया गया पाप अक्षय होता है, यह सिर्फ जो बाहर से लोग आते हैं काशी में, सिर्फ उनके ऊपर ये लागू होता है या काशी वासियों के ऊपर भी लागू होता है? लागू होता है। अच्छा, यह सबके ऊपर लागू होता है। किसी सुकृतिवश भगवान विश्वनाथ की कृपा से काशी में जन्म हो गया जी, पूर्व कर्म के प्रारब्ध से काशी में जन्म हो गया, और काशी में जन्म लेकर अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जिसने सदाचार व्यवहार नहीं किया और पाप कर्म ही कर रहा है, यहाँ पर दो लोगों को नहीं रहना चाहिए, मना है। सिर्फ दान लेके आजीविका चलाने वाले काशी छोड़ दें, लिखा है ऐसा। अच्छा। और दूसरे का अहित करके जीवन यापन करने वाले वह भी काशी छोड़ दें। अच्छा। तो हम यहाँ पर तो अपने यहाँ जो भी, चूंकि यह धरती इतनी समृद्ध क्यों है जी, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण वंश बड़ा फलीभूत होता रहता है। आज सब जितने भी वर्ण हैं सबके यहाँ एक कोई पंडित जी हैं जी, पूरे काशी वासियों के। तो उनके घर में कहीं न कहीं से अन्न जल रस सुख समृद्धि कहीं न कहीं रहती है, कोई काम रुकता नहीं काशी वासियों का। जी जी, ये तो सत्य है। तो यह जो स्थान है यहाँ पर ब्राह्मणों को यह समझना चाहिए। आज यहाँ इस काशी में आज के समय में रोज हम सैकड़ों तो कह सकते हैं 100 आदमी रोज यहाँ रहने के लिए आते होंगे। ये तो बहुत कम संख्या बता रहे हैं। आज की तारीख में लाख में है महाराज, भौगोलिक स्थिति तो बड़ी छोटी है संख्या, लेकिन लाखों में है आज की तारीख में। हाँ, जो प्रतिदिन जो रोज नहीं, जो हमेशा के लिए रहने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, जो हमेशा के लिए, अच्छा जो हमेशा के लिए रहने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, यहीं पर रहेंगे। ओके, अच्छा, हाँ हाँ, सबका पोषण भी काशी माता कर रही है। कर रही है। जी जी, ये तो है। ये श्याम वर्णा है, काशी देवी का स्वरूप चतुर्भुज है। अच्छा। ये माता सबको अपने ऊपर, परंतु यहाँ पर आने वालों विशेषकर ब्राह्मणों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दान लेकर यहाँ रहने का संकल्प न करें, दान देते भी रहें, हाँ, उपकार करते भी रहें। जी, क्योंकि ब्रह्मा ने सभी पुण्यों को एक पलड़े पर रखा और उपकार को एक पलड़े पर रखा। उपकार गुरु हो गया, भारी हो गया, तो परोपकार की भावना जिसमें अगर नहीं है उसको काशी छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि फालतू का पाप हो रहा है फिर, जी और पाप हो रहा है तो अक्षय होना है, जी अक्षय होना है तो दंड होगा। तांबे के बर्तन को अगर रोज नहीं मांजेंगे तो काला पड़ जाता है, जी। उसी तरह मनुष्य का मन होता है, इस मन को रोज नहीं मांजेंगे तो काला हो जाएगा। थोड़ा विश्वनाथ जी पे आते हैं। काशी में बैठे हैं और काशी की चर्चा हो, काशी वासियों की चर्चा हो, मंदिरों की शिवालयों की चर्चा हो और विश्वनाथ जी की चर्चा ना हो, ये संभव तो है नहीं। कर्ता कार्यता तो सब वही है जी। सुनने में आता है कि जब कॉरिडोर बन रहा था, विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, बहुत से ऐसे शिवलिंग और मंदिर हटा दिए गए। देखिए, काशी एक ऐसी भूमि है जी जहाँ तिल मात्र भी स्थान तीर्थ से रिक्त नहीं है। जी, ये है। तिल मात्र भी स्थान किसी को मोक्ष देने के लिए पर्याप्त से भी पर्याप्त है। और मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूँ, यदि कोई मनुष्य बहुत जीवन पर्यंत मेहनत करके कोई एक बित्ता जमीन भूमि खरीदता है और उस पर जब अपने गृह का निर्माण करने जाता है, जब अपने गृह का निर्माण करने को जाता है छोटी सी भूमि लेकर दिन रात मेहनत करके, तो उस गृह निर्माण के पहले वो शिलान्यास करता है, भूमि का पूजन करता है। क्यों? उसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? कि क्षमस्व अपराधम, हे पृथ्वी माता, मैं यह जो घर बनाने जा रहा हूं अपना, उस पर यह जो शस्त्र का आघात होगा आपके सीने पर, आपके पृथ्वी पर या शरीर पर यह जो फरसा चलेगा, इससे मुझे क्षमा करिएगा। और आपके इस धरती पर जो वृक्ष इत्यादि जीव जंतुओं का अभी तक यह आश्रय था, इसको हटा के मैं अपना घर बनाने जा रहा हूं, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। आपने यह जो प्रश्न किया है, यह किसी की स्तुति और निंदा नहीं है, यह किसी की स्तुति और निंदा नहीं है, परंतु जो भी काशी में निर्माण कार्य हो रहे हैं, यह काशी वासियों के अनुकूल और इनके मन से नहीं हो रहे हैं। सुनिएगा, शुक्ल यजुर्वेद संहिता 16वें अध्याय का 54वां मंत्र है, असंख्याता सहस्राणि जे रुद्राधिभूम्याम ते खाग्गु सहस्रयो जनेव धनवा नितन्मसि। इस मंत्र का अर्थ समझते हैं? अभी ये जो स्थापना हुआ है, इनके बगल में असंख्यात रुद्र, असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम, भगवान शिव की आराधना हो रही वेद के माध्यम से, और उसमें कहा जा रहा है कि हे भगवान सदाशिव, यह जो असंख्य अनगिनत सहस्राणी हजारों हजार रुद्रगण जो भूमि पर आपके हैं, उनके धनुषों को सहस्र योजने वधनवा नितनमसी, हजारों योजन हमसे दूर रखिए महादेव। कौन कह रहा है? ये वेद कह रहे हैं। अच्छा, वेद कह रहे हैं। और वेद को पढ़ने वाले कह रहे हैं, उस वेद से इनका अभिषेक करने वाला वह भक्त यजमान कह रहा है एक ब्राह्मण के माध्यम से कि हे सदाशिव, असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्याम ते खाग्गु सहस्रयो जने धनमानित। सहस्र योजन, 100 योजन हनुमान जी लांगे थे लंका जाने के लिए, 1000 योजन बोला जा रहा है कि इनके धनुषों को, सदाशिव के गणों के धनुषों को मुझसे हजारों योजन दूर रखिए। आप समझिए, आपके लिए सात्विक पूजा ही बनी हुई है जो आपको शुभ फल प्रदान करती है। तामस में जब ये धनुष उठाते हैं और आप उनका पूजन करने चलेंगे तो उस धनुष का ताप लगेगा जी। यह वेद कह रहा है, असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्याम ते खाग्गु सहस्रयो जने धनवानि तन्मसि, हमसे हजारों योजन दूर रखिए। परंतु काशी खंड क्या कह रहा है? काशी खंड भी कुछ कह रहा है। अच्छा, काशी खंड भी कुछ कह रहा है।
कि असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूतले तत्सर्वेभ्यो अधिका काश्याम जंत वो रुद्र रूपिणः। बारे महादेव, अरे महादेव की लीला महादेव जाने महाराज क्यों बुलवाते हैं, इनका स्मरण कर लेने मात्र से यह, इनसे बढ़ के कौन दयालु और दानी है? कोई नहीं। क्या कर रहे हैं काशी में जी, काशी खंड में जी, कि असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूतले, वही रुद्र जो भूतल में असंख्यात हैं, अनगिनत हैं, सहस्रों हैं, जिनके धनुषों को वेद कह रहा है कि उनसे 1000 योजन दूर रखिए, उनको काशी खंड क्या कह रहा है कि असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूतले तत्सर्वेभ्यो अधिका काश्याम जंतु रुद्र रूपिणः। ये जो काशी वासी हैं यह इन रुद्रों से भी अधिक श्रेष्ठ है, जिनके धनुषों को दूर रखने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, काशी वासियों के लिए काशी खंड में कहा गया। आपको सौभाग्य मिलता है, काशी के 3 राजा कहे गए हैं जी। प्रथम विश्वनाथ जी, दूसरे काशी नरेश जी, और तीसरे डोम राजा। जी, काशी के 3 राजा कहे गए हैं और हाँ। यही 3 राजा हैं। यदि आपको क्षणिक भर भी काशी की सेवा करने को मिला और आपने यह नहीं जाना कि यह काशीवासी रुद्र रूप है, अच्छा, और आप इनके मन से नहीं चल रहे हैं। एक छोटा सा घर बनाने के लिए पृथ्वी को बार बार दंडवत प्रणाम किया जाता है कि मैं शस्त्र का आघात करने जा रहा हूं माता, मैं अपना घर बनाने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा। आप विश्वनाथ की नगरी पर रौंद रहे हैं, यह किसी की निंदा स्तुति नहीं, एक काशीवासी का अंतर हृदय बोल रहा है आपसे। इस काशी में आज भी रिकॉर्ड है, काशी में राज करने वाला काशी वासियों के मत से राज करता है जी। लेकिन उन काशी वासियों के हृदय को चूर मत करिए। इससे ज्यादा हम काशी कॉरिडोर के विषय में कुछ कह नहीं पाएंगे। कॉरिडोर क्या है जी? तुम काशी नाम लेने में शर्माते हो क्या? ये कॉरिडोर क्या होता है? विश्वनाथ के नाम को लेने में शर्म आती है क्या? ये धर्म भूमि कहने में शर्म आती है क्या? शब्दों की कमी हो गई है क्या? इसको किसी की निंदा और स्तुति न लिया जाए, मैं बार बार कहता हूं जी। ये काशीवासी का हृदय बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि यह कॉरिडोर पूरे ब्रह्मांड के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तिल भर भी मात्र जिस कुबेरेश्वर धनाध्यक्ष कुबेर स्वयं कुबेर के हाथों स्थापित शिवलिंग, स्वयं शनि जिसके ऊपर 7.5 चलावे, इस समय मेष राशि पर 7.5 चल रहा है। आप मेष राशि वालों से जाके पूछ लीजिए, और उन शनिश्चर से स्वयं शनि के हाथों से स्थापित वह शिवलिंग उठा के फेंक दिया गया। स्वयं कुबेर के हाथों से स्थापित शिवलिंग उठाकर फेंक दिया गया। दंडपाणी अंतिम श्रृंगार चतुर, यहाँ पर जब काशी में कोई मरने लगता है जी, तो उसका अंतिम श्रृंगार करते हैं दंडपाणी। उनके विग्रह को आप हटा के इधर उधर कर दीजिए, किसके आदेश से हो रहा है? देखिए ना, जाके उनसे पूछिए ना जो इसके जिम्मेदार है। कोई 1 रुपए का भी सदुपयोग कर पाया क्या? नहीं कर पाया। शिवलिंग चालन का दोष लगता है। एक साधारण मनुष्य के द्वारा स्थापित भी शिवलिंग को हटा देने का दोष लगता है। कुबेरेश्वर का हटा दिया, शनैश्चरेश्वर का हटा दिया, नकुलेश्वर का हटा दिया, कभी कितने जहां तिल मात्र भी भूमि खाली नहीं है तीर्थ से, ऐसे तीर्थ पर आघात करते करते कितने मशीन टूट गए जी, न जाने कितने उसमें दब कर मर गए जी। तो यह हम लोगों के अनुकूल नहीं है, और ना ही किसी भक्त के अनुकूल, क्योंकि कोई नया भक्त आता है तो देखता है वाह 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 क्या कॉरिडोर, परंतु अगर कोई पुराना भक्त काशी में आता है तो वो रोता है, खोजता है, वो खोजता है। जिन विद्वानों ने 100 साल पहले, बंधुवर 100 साल पहले
मकान नंबर वाइज जिन्होंने यहाँ पर देवताओं का यहाँ पर लिखकर पुस्तक छपवा कर लोगों ने यहाँ वितरित किया है, उन पुस्तकों का आधा पन्ना तो तुमने फड़वा दिया, सब नष्ट कर दिया। जी, मकान नंबर से पता चलता है कि यहाँ ये महादेव विश्वनाथ ने अपने बैठने के लिए पूरे ब्रह्मांड के देवताओं का आवाहन इस काशी में किया है, उन विश्वनाथ के आसन को तोड़ रहे। तो ये विश्वनाथ तो पंचक्रोशात्मक है, 5 क्रोश इतना बड़ा शिवलिंग है विश्वनाथ का। जी, मैं आज आपके मंच से यह कहना चाहता हूं बाबा के दरबार में कि जिन भक्तों को विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो पा रहा है या कुछ आहत हो जा रहा है शरीर, वह इस पूरी धरती पर कहीं भी माथा रख के विश्वनाथ का ध्यान कर लें, उनको काशी और विश्वनाथ गंगा का प्रत्यक्ष और सद्य फल निस्संदेह प्राप्त हो जाएगा। नहीं, सवाल ये है आचार्य जी कि देखिए, पहले सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं, तो सोशल मीडिया का ज़माना न होने की वजह से काशी में उतनी भीड़ भी देखिए नहीं थी। मैं भी काशी में ही पैदा हुआ हूँ, आप भी काशी में ही पैदा हुए हैं। हम लोग आज से अगर 15 साल पीछे चले जाएं तो इतनी भीड़ नहीं देखते थे हम लोग, आराम से लोग दर्शन भी करते थे, चले जाते थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया पे रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से लोग हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दिए हैं, तब से यहाँ भीड़ जो धार्मिक स्थानों पर, मैं सिर्फ काशी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम धार्मिक स्थानों पर जो युवाओं की और तमाम लोगों के भक्तों की जो भीड़ एकदम टूट पड़ी है, तो ये तो सरकार का एक मजबूरी भी कह सकते हैं हम ना कि भाई कॉरिडोर बनाना एक उनकी मजबूरी थी। तो अब जैसे आपने शास्त्र के हिसाब से बताया कि भाई दुख हो रहा है, सही है, विस्तार करने में भाई हम अगर विकास कर रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें को हटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को जो है कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो आप जो बता रहे हैं, आपने जो बात बोला, ठीक है, कष्ट होता है हमें, कुबेरेश्वर को हटा दिया गया, शनैश्चर्य जो शनि भगवान के हाथ से जो शिवलिंग जो स्थापित किया गया था उनको हटा दिया गया, तमाम इस तरह के शिवलिंग शिवालय हटा दिए गए, मिटा दिए गए, स्थापित कर दिए गए, दूसरे जगह विस्थापित कर दिए गए। कष्ट तो होता है, लेकिन विकल्प क्या था आचार्य जी? विकल्प अगर आप ढूंढने निकलते तो आपको इसी काशी में विकल्प मिल जाता। कैसे? क्योंकि संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो एक मनुष्य न कर सके, और संसार में ऐसा कोई निर्णय नहीं है जो सबके लिए हितकर न हो। समझिएगा, आज जो स्थिति वहां पर है, भौगोलिक स्थिति काशी की, काशी में पुराने रहने वालों को मालूम है। हाँ, ये तो है। वहां पर क्या हुआ, नए लोग आए, वो हमें तो नहीं लगता अयोग्य ही रहे होंगे। आज क्यों आप जाके वहां पर देखिए, हम नहीं बोले, वही जो कॉरिडोर का एक गेट मणिकर्णिका गंगा जी की तरफ है जी, गंगा द्वार, उसकी सीढ़ी से जब आप उतरेंगे जी, तो आज तक के इतिहास में गंगा कहीं रुककर सड़ती नहीं थी जी। उस कॉरिडोर के नीचे रोज सड़ रही हैं और केमिकल डाल के उसके दुर्गंध को रोज हटाया जाता है। ओहो, अच्छा, वो जो नया घाट बना है जो, यह मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी बात बोल रहा हूँ जिससे आप चैतन्य हो जाएं। आपके हाथ से अनजाने में राज्य संचालन में राजा से किया हुआ पाप उस साधारण मनुष्यों की तरह कटता नहीं है, बहुत कठिन है राजा के हाथ से। क्योंकि राज्य संचालन में, आपके राज्य में अगर निरपराधी दंड पा रहा है और अपराधी स्वच्छंद घूम रहे हैं तो यह आपके राज्य संचालन में परोक्ष रूप से आपसे पाप हो जा रहा है। इसको सुधारिए। आपके जो भी योग्य इंजीनियर गण वहां पर काम कर रहे हैं, उनसे कहिए सोच कर समझ कर पृथ्वी पर आघात करें, किस जगह पर क्या बनाना है पहले डिक्लेयर कर लें। आप जानते हैं यहाँ जो स्थिति है, अभी क्या था कि इसी धूप में कभी इतनी गहन गलियां थी
कि धूप नहीं उतरता था, शीतलता बनी रहती थी। जी, ये तो है। आज बिछा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ऊपर से पैर जल रहा है, दौड़ के जा रहे हैं दर्शन करने कॉरिडोर। हाँ, ये समस्या तो है। तो ये समस्या हम उसके विकास के हम लोग पक्षधर हैं, तब तो आपको लाए। जी। और बड़ा उत्साह था कि विश्वनाथ का दरबार बनेगा, लेकिन हम लोगों ने यह नहीं सोचा था कि किसी को उजाड़ के, आपका अगर हम एक हाथ की सर्जरी करने चलें जी। और दूसरे हाथ को पूरा काट के करें तो क्या मतलब है? कोई मतलब आपका तो दोनों हाथ सही होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज यहाँ पर हुआ है। क्यों हुआ महाराज ऐसा, क्यों हुआ? अयोग्यता की वजह से। इसमें बीच में जो लोग पड़े, आज जनते आर्थिक युग है, फायदा के लिए अभी आप यहाँ पर तो क्या काशी वासियों से या काशी के जो पुराने पुरनिये हैं, कोई राय नहीं लिया गया, कोई राय नहीं? कोई राय नहीं लिया गया। आज भी वही स्थिति है। आप उनको खोज के ढूंढ के उनके एक बार समझिए तो निंदक नियरे राखिए। जी। जो उत्तम राजा होते थे पहले के, वो अपनी आलोचना करने वालों को चाहते थे कि बगल में ही रहे, जी जी जी, बताता रहे, बिल्कुल, जिससे हमसे कोई गलती ना हो। और निंदक अगर थोड़ा सा निंदा किया, काशीवासी जो रुद्र स्वरूप है, वो भी रुद्र स्वरूप काशीवासी, वो शंकर ही लिखा है, कैलाशाधिका काशी सर्वदैव प्रकाशिका। कैलाश से भी श्रेष्ठ काशी है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्वदैव ज्ञान का प्रकाश यहाँ निकलता रहता है। कैलाश शंकरोप्येकम, कैलाश में तो शंकर एक है, परंतु काश्याम सर्वेपि शंकराः, काशी में सभी शंकर हैं। काशी में सभी शंकर हैं, काशी में सभी शिव हैं। यहाँ जो बोलते हैं वो शिव ही बोलते हैं। और इस श्लोक को यह प्रमाणित करता है। और कितना प्रमाण लेंगे? कैलाशाधिका काशी, जिस कैलाश पर वास होता है, जिसको शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग के देवता गण भी यहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं। कैलाश शंकरोप्येकम काश्याम सर्वेपि शंकरा। कैलाश में तो एक शंकर हैं, परंतु काशी में तो शंकर ही शंकर बसे हुए, सब शंकर। आप उनसे राय लेते। मणिकर्णिका को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, विस्तृत बनाया जा रहा है, सुविधाजनक बनाया जा रहा है। देखिए, ये तोड़ फोड़ चालू है महाश्मशान में। ये महाश्मशान है। क्या विचार है? महाश्मशान क्यों है? इसको क्यों महा लगा दिया गया? श्मशान से महाश्मशान क्यों हो गया? तो इश्म शब्देन शवः प्रोक्ता, इश्म शब्द से शव बनता है। इश्म शब्देन शवः प्रोक्ता शानम शयनम उच्यते। शान माने विलीन हो जाना, सो जाना। शव को सोने का स्थान श्मशान होता है। निर्वंचन्ति, निर्वंचन्ति प्रतिष्ठार्थम, ये जो इसको बताया गया है कि इस्म शब्द से जो है शव बनता है, और शान का अर्थ होता है शयन करना। यह जो शवों के शयन का स्थान है। और महाश्मशान कब हो जाता है कि महान तो चपी ये भूता प्रलय समुपस्थित है। प्रलय काल जब उपस्थित होता है तो इसी महाश्मशान में पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये पांचों इन्हीं महाश्मशान में विलीन हो जाते हैं। आप साधारण समझते हैं क्या? कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महाश्मशान है। यहाँ पंच तत्व, महत तत्व, बुद्धि तत्व, अहंकार, प्रकृति के साथ लय होता है। इसी भूमि पर लय होता है। और 24 घंटा जहाँ चिता जलता है, वह टाइल्स पर जलेगा क्या? वो इतने पतले पत्थर पे जलेगा क्या? क्या योग्यता रखे हो भाई? क्या योग्यता रखे हो? 24 घंटा लाशी। या तो आपका आगे यह होगा विचार कि चिता जलना ही बंद कर दो। हाँ, वो बिजली वाली मशीन वाली कर दो। भगीरथ जी गंगा जी को बिजली के लिए लाए थे। हाँ, वो सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए नहीं लाए थे। सबका मतलब बदल दो। हाँ, लेकिन यह ध्यान रखना कि कल की भगवान का जो अवतार होता है, तो जितने राष्ट्र में, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने दुशासन करने वाले हैं, सबका संहार करेंगे। यह याद रखिएगा। ये तो ठीक है, सब बंद कर दीजिए।
मरना भी बंद कर दीजिए अगर आपके पास इतनी शक्ति हो। क्या दिक्कत है अगर मान लीजिए जैसे हम लोग आज जाते हैं जो वहाँ की जो उसको विस्तार दे रहे हैं, उनका ये है कि भाई हम इसको विस्तार दे रहे हैं, इसको सुविधाजनक बना रहे हैं। विस्तार नहीं दे रहे हैं। विस्तार देना रहता तो जितना खाली जमीन वो कॉरिडोर के नाम पर ले लिए, उस पर रेस्टोरेंट और शौचालय ये सब बन रहा है, होटल बन रहा है, नए नए शादीशुदा जोड़े आ रहे हैं उन होटलों में रहने के लिए। उधर विस्तृत करना था इस मसान को, आप इधर विस्तृत कर रहे हैं। जो काशी का सौंदर्य आपको पता है, हम आपको बतावें, एक बड़ी सुंदर घटना हमारे साथ घटी थी। जी जी। एक बार हमारे मित्र की एक दादी गुजर गई जी। और काशी में तो जब गुजरे तब 100 उठा देते हैं सब। हाँ हाँ। और रात में 100 उठा लगभग 12 बजे जी। मित्र के दादी का था, हम भी 100 यात्रा में शामिल हुए और वहां पर चिता की अग्नि लग गई और सब 100 यात्री जो है अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जी। हम भी बैठ गए गंगा किनारे एक मढ़ी पर जाके बैठ गए। जी। और मढ़ी मतलब वो जो चबूतरा टाइप रहता है ना, जो हाँ उस पे मढ़ी पर काशी वासियों का यह रहता है कि मढ़ी पर चप्पल पहन के क्यों चढ़ गए। अच्छा। देवता है उसमें। अच्छा। तो स्थापना होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मढ़ियों की भी स्थापना हो, मढ़ियां बनाई गई हैं जो गंगा जो गोल गोल चबूतरा जो वो दिखाई देता है। वो मढ़ी इसलिए होता है कि पथिकों के आश्रय के लिए। अच्छा। कोई पूजा पाठ करना चाहे उस पर बैठ कर करे। हाँ। जमीन पर न करे। हाँ। तो उस पर चप्पल पहन के हम लोग काशीवासी नहीं चढ़ने देते, नहीं चढ़ने देते। जी जी जी। अब सुनिएगा। हाँ। उस मढ़ी पर हम लोग चिता में अग्नि लगवा के उनके बैठ गए। जी। बंधुवर उस दिन हमें ऐसा काशी का दृश्य नहीं मिला था जिस दिन जो हमको मिला वहां। बैठे बैठे बस देख रहे हैं कहीं भाई कोई क्या गए उसी तरह बैठ दे। कभी मणिकर्णिका पर बैठ के दशाश्वमेध की तरफ देख रहे हैं, कभी उसी पर बैठे बैठे ही इधर सिंधिया घाट और राजघाट की तरफ देख रहे हैं। एक समय ऐसा आया ब्रह्म मुहूर्त बीतने पर कि जब हम लोग राजघाट की तरफ देखे, एकाएक इधर दशाश्वमेध देखते देखते राजघाट की तरफ तो एक लालिमा फूटी। क्या सूर्योदय काशी का है। जी जी। 1000 बार मर कर भी अगर भगवान कहे कि एक बार सूर्योदय दिखाऊंगा तो हम लोग कहेंगे हाँ क्या सूर्योदय दिखा। दशाश्वमेध की तरफ देख रहे थे, अंधेरा देख रहे थे, उधर देखे जब राजघाट की तरफ तो फूटा किरण लालिमा जरा जरा दिखने लगी। अब लालिमा कौतूहल, अंधेरा ही अंधेरा था, रात भर बैठे थे हम लोग। और जब उजाला दिखने लगा, अरुणोदय, भगवान सूर्य के सारथी अरुण, उनका जब पहले उदय होता है तो वो जो लालिमा फूटती है वह देख रहे थे। धीरे धीरे लालिमा बढ़ रही थी और वह लालिमा बढ़ते बढ़ते फिर एकाएक मनुआ की इधर देखिए ऐसे घूमे और दशाश्वमेध की तरफ अभी भी अंधेरा। अच्छा। क्या सूर्योदय है। और दशाश्वमेध की तरफ अंधेरा दिख रहा है। क्या सूर्योदय है। यह सूर्योदय उसी को दिख सकता है जो रात भर देखता रहे। मैं स्वयं उस अनुभव को आपसे बता रहा हूं, उस स्थान के महत्व को बता रहा हूं। वहां शव तो जलते रहेंगे और आज बना दीजिए, विस्तार कर दीजिए, कल देखिएगा वो मिट्टी पर ही 24 घंटा जलेगा। ये सिर्फ बर्बादी है, संसाधनों की बर्बादी है। उन पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं आप जिन पहाड़ों ने पृथ्वी को थामे रखा है। फालतू तोड़ के क्यों बिछा रहे हैं। टाइल्स पर नहीं जलेगा शव। वह सूर्योदय देखा दशाश्वमेध की तरफ अभी अंधेरा ही है और फिर देखा इधर फिर उजाला दिख रहा है, फिर इधर देख रहे फिर अंधेरा दिख रहा है। हम अंधेरे उजाले को देखते रह गए और इधर जब बढ़ा तो आप देखिए क्या इधर हुआ। फिर इधर उजाला हो रहा है और इधर दशाश्वमेध की तरफ जो 80 से लगायत चला आता है जी, इतनी नावें एकाएक दिखने लगी। और मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं कि उन नावों पर सिर्फ विदेशी थे और वो कैमरे को अपने सिर्फ घाटों की तरफ किए हुए थे।
वो बस अड्डा आप जो बना रहे उसको देखने के लिए नहीं कैमरा लगाए थे, वह उस प्राचीनता की तरफ कैमरा लगाए थे, उस सौंदर्य को निहार रहे थे। नष्ट हो रहा है वो सब सौंदर्य, वो अभी से 1000 वर्ष चलता है, जो जो चीजें वहां टूट रही हैं। मढ़ियाँ भी तोड़ी गई बहुत ज्यादा, बहुत सी, अभी से 1000 वर्ष चलता, जो जो चीज टूट रहा है वहां उसी तरह खड़ा रहता। इतना दिन से वो टेढ़ा मंदिर कभी गिरा क्या? कभी नहीं, सही बात है, और कभी गिरेगा भी नहीं जीवन तक जी। तो ऐसे हमने कहा ना कि इस हाथ की सर्जरी करनी है तो इस हाथ को तोड़ के इसमें लगाएंगे तो ये भी उसी तरह रहेगा, मतलब हुआ नहीं काम। घाटों का जो आकार भी है, जो धनुषाकार जो है, खत्म हो गया, वो खत्म हो आप रहा है। घाट घाट जा नहीं सकते। हम लोग कितना गए हैं घाट घाट, वो पथिकों के लिए, निराश्रितों के लिए उसमें मढ़ियाँ बनी थी, मढ़ी के अंदर विश्राम स्थल था, कोई चल गया थक गया, कोई पानी पड़ रहा है उसमें आश्रय ले लेता था। अब तो आप उसका टैक्स लगाएंगे ना। अब तो मणिकर्णिका पर बैठने का भी, जहाँ पर वो एकदम किसी का शुल्क नहीं लिया जाता था, वो सबके लिए। और देखिएगा वो एक बस अड्डा की तरह बस उसका प्रारूप बन रहा है। हाँ, वो सब तोड़ के जो हम सूर्योदय दिखाए, और इसमें नाव पर सिर्फ विदेशी उस समय आते थे, सिर्फ उस समय की बात बोलना, कैमरा सिर्फ विदेशियों के पास होता था जो वाराणसी में घूमते थे। उस सूर्योदय को हमने देखा, जैसे लग रहा था कोई पिक्चर हॉल का वो पर्दा हो, कि उसमें इतना नाव एकाएक कैसे आ गया। मैं तो देख रहा हूँ, अभी अंधेरा था। वह सूर्योदय आज भी हमें भूलता नहीं मणिकर्णिका, और वह जिन पे वो असंख्यों हजारों विदेशी वो जो फोटो खींच रहे थे, वो बस अड्डा का फोटो खींचने नहीं आ रहे, वो पौराणिकता का फोटो खींचने आ रहे थे। आप तो स्वयं अपने हाथ से अपनी इतिहास को नष्ट कर रहे हैं। कैसे योग्य मान लें हम आप? मणिकर्णिका पे अब हम जाते हैं, आज से 10-15 साल पहले हम लोग जाते थे तो वहाँ का कुछ दृश्य अलग ही होता था, और आज हम जब मणिकर्णिका पे जाते हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि औरतें, नवयुवतियाँ, नया नया शादी करके जो जोड़े आ रहे हैं, खुले बाल में महाश्मशान पे वो घूमते हुए नजर आ जाती हैं। चिताओं को जलते हुए खड़ा होकर देख रही हैं, निहार रही हैं। वो महाश्मशान अब लगता है कि यार ये तो टूरिस्ट प्लेस हो गया है। क्या है आचार्य जी? देखिए, ऐसा है कि जो दीर्घ आयु की जीवन जीना चाहता है उसके लिए कुछ चीजें मना है। आरोहणम गवाम पृष्ठे, जिसको लंबा जीवन जीना हो वो गौओं के पीठ पर न चढ़े। आरोहणम गवाम पृष्ठे अप्रेत धूमम, ये जो चिता का धुआं है इसको जो लेगा वो भी जल्दी ही ऊपर जाएगा। अच्छा। हाँ, हम लोग किसी को फुकवाने तपवाने जाते हैं काशी में, तो हम लोग आके वो बदलते हैं, नहाते हैं, यज्ञोपवीत बदलते हैं। लिखा है कि चिता का धुआं लग जाए तो तुरंत जनेऊ बदल लो। अच्छा, आप समझिएगा। और इसका वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? वो जो मांस जल रहा है उससे जो वायरस निकल रहा है वो आपके शरीर पर नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। 10 दिन बाद बाल छिलवा देते हैं। आप तो बाल छिलवाने की भी अधिकारी नहीं है, बाल खोल के वहां बैठ रही हैं। तो जो भी पुरुष हो चाहे स्त्री, किसी को स्मशान में जाके इस तरह दाना खाने का अधिकार नहीं। गवाम पृष्ठे आरोहणम गवाम पृष्ठे अप्रेत धूमम सरित्वरम, नदी पार करना, बालपन के सूर्य का घाम लेना, यह सब आयु क्षीण करता है। तो ये आयु क्षीण करना, और आपके यहाँ जो भी लोग जाते हैं वो आके स्नान करते हैं और ये सोचते हैं पूरा कपड़ा सहित सचैल स्नान, कपड़ा भी गीला करके जाते हैं काशीवासी। और तुम लोगों को तो कोई आचार विचार है नहीं, वहां पर टूरिस्ट प्लेस बना रही हो,
लड़के लड़कियां क्या हो रहा है ये? वहां से घर नहाओगे क्या जाकर? कभी नहीं नहाओगे। दाना खा रहे हो, वहाँ खाना पीना हम लोग चाय वगैरह तक नहीं पीते का वहाँ स्मशान में जाते हैं कहीं। जी जी। तो हम लोगों को इसलिए खराब लगता है ना कि हम लोगों को परंपरा में ये नहीं रहा। और काशी तो प्रत्येक सनातनियों को परंपरा सिखाती है। अगर कोई आके पूछे कि हम अपने कई पुस्त से अपनी यह परंपरा भूल गए हैं तो उसको काशी में ही पुनः प्राप्त होगा, क्योंकि यहीं के लोग परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। तो इसलिए विचलित होता है, क्रोध आता है, मरण तो हम लोग शांत चित्त हो जाते हैं। तो ये तो गलत है कि वो आके स्मशान में, ये कुछ होना वाना नहीं है। ये सब बुद्धि की बलिहारी है लोगों की। ये कुछ भी अज्ञानतावश कर दे रहे हैं। वहां चिता का धुआं लगने पर स्नान करना लिखा हुआ है। भैया यहाँ सब वैज्ञानिक दृष्टि से है जी, बिल्कुल बना हुआ हिंदू धर्म में जो भी। जी, हम लोग बड़े स्वाभिमान के साथ इसको बोलते हैं। आज समझ में आ गया था ना, कोरोना जब हुआ था कोई शव को छूने नहीं जाता था। क्यों? सब बैक्टीरिया उसी समय क्यों जिंदा हो गए? अपने से 10 दिन 12 दिन दूर रहते थे सब। तो जब विपत्ति पड़ती है, ये मनुष्य ऐसा बनाया गया है। अभी इनको इतना अच्छा लग रहा है, उसका दुष्परिणाम तो प्राप्त होना ही है। उनको उनके संतानों पर मेड़ा कोई पैदा हो जाए, कोई ये सब चीजें तो लगी रहेंगी। क्योंकि आने वाले समय में लिखा है ना कि कोई 20 वर्ष भी जीवित रह जाए तो उसको लोग कहेंगे कि बहुत दीर्घायु था। और पता नहीं कैसी कैसी ऊर्जाएं भी तो हैं वहां पे। और किन ऊर्जाओं वहां डाकनी, शाकनी, मारी, गण, भैरव, राक्षस, कुष्मांड, बेताल, झोटिंग। वहां जो पिंडदान होता है, पिंडदान का एक वैज्ञानिक कारण सुनिए। वो किस लिए होता है पिंडदान? वो पिंडदान स्मशान में रहने वाले राक्षस, पिशाच इत्यादि के लिए होता है। आधा भाग उसको जाता है, आधा यम के दूतों को जाता है, उसके बाद जो बचता है उस प्रेत को जाता है जो मृत हो गया। हमारे यहाँ जो मृत हो जाता है वो 10 दिन तक उसको प्रेत नाम से संबोधित करते हैं। कभी आपने सुना कि हमने कुत्ते का भूत देखा, हमने गाय का भूत देखा? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर लोकोक्ति सुनी है, अरे सफेद साड़ी में बड़ी बड़ी बाल थी, ये था वो था। तो प्रेतत्व, जो प्रेत योनि होती है वो बड़ी दुस्सह हो जाती है। प्रेत योनि में फल दिख रहा है, उसको खा नहीं सकते। शीतल जल दिख रहा है, उसको पी नहीं सकते। यह दुस्सह हो जाती है। और फिर वो अपने परिवारजनों के माध्यम से, अभी कल हमारे यहाँ वो आए थे और उनके बच्चे को वो बता रहे थे, वो सीआरपीएफ में है, उनकी पत्नी भी साथ है, 2 बच्चे थे छोटे छोटे। वो बच्चे को कुछ दौरा आता है तो हमने पूछा उनसे कि आपके पिताजी हैं? ये दादाजी। तो हमने पाया कि पूरे गांव भर में पिंडदान नहीं होता। कोई फांसी लगा के मर रहा, कोई कुछ कर रहा। ये 1 वर्ष कोई भी जानवर मरता है, वो जानवर को 8 साल 10 साल की आयु भगवान ने दी है। वो जानवर उसी जन्म में नरक व्याधि भोगता है। जानवर कोई मरता है तुरंत उसको दूसरी योनि प्राप्त होती है, परंतु अगर कोई मनुष्य मरता है तो उसको 1 वर्ष लगता है कम से कम। उसके लिए कुछ विधान बने हुए। तो वहाँ जब प्रेत इत्यादि हैं तो आने वाले, वहाँ घूमने फिरने का जगह वो नहीं है जी। महाश्मशान पे प्रेत संस्कार करने का स्थान है, वो अलग रहता है। यही काशी में ही हमारे पूर्वज लोग बताते थे। यहाँ काशी में आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, यहाँ काशी में कोई रहता थोड़ी था घाट किनारे। ये तो महाश्मशान है ना, कहीं भी लिया के फूंक देते थे। यह स्थान मनुष्यों की आखिरी मशीन है और यहाँ बाबा के गण, भूत प्रेत इत्यादि सब रहते हैं। हम लोगों के यहाँ कहते थे पहले, रात बिरात अगर कुछ खाने का सामान ले जा रहे हैं तो यार कुछ जूठा कर देना थोड़ा, उधर बड़ा सन्नाटा। तो वहाँ दाना फाक रहे हो, जाएगा नहीं वायरस अंदर? जी बिल्कुल जाएगा। पता नहीं क्या क्या जाएगा वायरस के अलावा, बताइए। महाश्मशान पे झोटा खोल के घूम रही हैं, सब बालों में चला जाएगा। वो तो 10 दिन बाद बनवा भी लेगा बाल, जो फूकने आया है। तुम कब बनवाओगी? वो बाल तो छिलाएगा नहीं। और तो अक्सर जब किसी की अंतिम यात्रा में कभी जाने का अवसर मिल जाता है मणिकर्णिका पे, महाश्मशान पे जाने को, आचार्य जी, नहीं रहा जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। जब हम जाके वहाँ देखते हैं कि नवयुवतियाँ, औरतें बाल खोल के और महाश्मशान के पे खड़ा होके और जलती हुई चिताओं को बड़ा मन से देख रही हैं, निहार रही हैं,
उनके साथ जो जेंट्स आए होते हैं, हम लोग उनको धीरे से पूछते हैं कि भाई साहब आपके साथ हैं? तो बोलते हैं हाँ हाँ। हम लोग बोलना पड़ता है महाराज कि अरे उनसे कहिए जरा बाल बांध लें। कहाँ खड़े हैं आप? ये महाश्मशान है। औरतों को लेके आके आप यहाँ पे जलती हुई चिताओं को देख रहे हैं? ये देखने का स्थान है? अजीब लगता है। लेकिन फिर ये होता है कितने लोगों को टोकें। नहीं, ये भरमार। देखिए, हम एक आपको साधारण सी बात बताते हैं। सब गदहो स्वर्ग में जाने लगेंगे तो वहाँ जाम नहीं लग जाएगा? हाँ, ये भी बात कुछ सही कह नरक रहे हैं। वालों को भी तो रहने दीजिए, इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। स्वर्ग में जाम मत लगवाइए। और देखिए, अगर किसी को ये भी लगे कि स्वर्ग नरक नहीं होता, ये तो झूठ बोल रहे हैं जी। तो स्वर्ग नरक अगर नहीं भी होता तो भी ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि नरक के यातनाओं से जो डरते हैं वह किसी का पाप नहीं करते। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे लिए झूठ भी सही है। और है तो है। वह तो वहां पर पता लगे, कमठ नाम का एक बच्चा था। सूर्य भगवान ने ये एक बार नारद जी से कहा कि नीचे धरती पर सब ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि आप ही चल के देख लीजिए क्या है। तो एक आश्रम में आए और बड़े बुजुर्ग व्यक्ति एक थे वहां पर। उनसे उन्होंने कहा कि हम आपसे, सूर्य नारायण दूसरे का वेश धर के आए थे, एक ब्राह्मण बन के आए थे जी। तेज तो था ही सूर्य नारायण। तो कहे उस बुजुर्ग आदमी से कि हम आपसे कुछ ज्ञान की बात करना चाहते हैं। तो ज्ञान की बात क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में एक 8 साल का बच्चा है और महात्मा जी हम चाह रहे हैं आप उसी से कुछ ज्ञान की बात कर लें, जिससे ये पता लगे कि हमने जो उसको शिक्षा दी है वह ठीक है कि नहीं। तो सूर्य नारायण ने कहा कि बुलाइए उसको। तो 8 साल का कमठ नाम का एक बालक आया और सूर्य नारायण ने उससे संसार का सबसे कठिन प्रश्न पूछा कि कमठ यह बताओ कि यह जीव कैसे उत्पन्न होता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। कमठ नाम का 8 वर्ष का बच्चा साधारण इसी पृथ्वी पर वह शुरू से अंत तक पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के संयोग से जैसे गर्भ में जीव की उत्पत्ति होती है, एक प्रसूति विभाग के विभागाध्यक्ष कुशल चिकित्सक, योग्य चिकित्सक भी कमठ की उन बातों को कहेंगे कि ये तो हमसे ज्यादा जानता है। बताने लगे कि गर्भ में किस प्रकार जीव की उत्पत्ति होती है, जो आज विज्ञान प्रमाणित कर देगा आपको। मशीनें बहुत सी। और उसी कमठ ने मरने के बाद यह स्वर्ग और नरक की विधा बताई। तो ईश्वर ने उसको गुप्त कर रखा है कि खोल देंगे तो भीड़ लग जाएगा स्वर्ग में, इल्जाम लगा देंगे। वेटिंग लिस्ट में हाँ, इनसे बड़ा कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। इनसे बड़ा प्रशासनिक कोई नहीं है। एक अंग्रेज ने एक बार यह कहा था कि भारत का वो कोई शासक नहीं चलाता, इसको कोई तीसरी शक्ति चलाती है। आज भी वही है। जी। आपने प्रश्न बीच में किया था ना कि बहुत भीड़ अगर आ जाए कि मैनेज कैसे होगा। उस भीड़ को कोई मैनेज कर नहीं सकता महाराज, सिवाय इन ट्रैफिक पुलिस को। ये तो सही है। रात दिन सूर्य भगवान कभी गति अपनी रोक नहीं सकते, अगर क्षण भर भी रुक जाए। लिखा है कि निमिष मात्र जितना पलक झपकाने में समय लगता है, उतने समय में सूर्य नारायण का रथ 28,600 किलोमीटर दूरी तय करता है। जिन सूर्य नारायण के 7 घोड़ों के पीठ पर चाबुक अरुण का पड़ रहा है, लिखा है कि महाकाल की पताका के नीचे से जब वह रथ गुजरता है तो महाकाल की पताका से उनका पीठ सहला जाता है। उस समय उनको बड़ा आनंद आता है। इनके गण कभी छुट्टी पर नहीं जाते। वह सूर्य नारायण, आज ये लोग इनके वजह से धरती है, नहीं अयोग्य लोगों की वजह से थोड़ी है। अयोग्य मजा काट रहे हैं तो भीड़ तो लगना नहीं है स्वर्ग में, उधर भी जाना है। काटो रे, फाड़ो रे, यम के दंड को सुनना है। ये सुना है तो क्या बिना बिना आग के धुआं नहीं निकलता जी। आप कभी मन में कोई न मानने वाला भी हो तो आंख बंद करके सोचे जी कि मैं यह गलत काम करने जा रहा हूँ, क्या यह मेरे लिए ठीक है? तो अंतरात्मा बोलेगी, जो ईश्वर इसमें बैठा है वह बोलेगा कि नहीं, यह जो तुम गलत काम करने जा रहे हो इसका भोगदंड तुम्हें मिलेगा। तो नरक
की चिकित्सा जो नहीं करेगा, उससे जो डरेगा नहीं, तो नरक में तो जाना ही है। बाद में फिर मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होगा जी। तो इसलिए सोच समझ के, और जो आपका विधान है, परंपरा है, उसको सोच समझ के कार्य करना चाहिए। स्मशान में मना है जाना तो मना है, ऐसे पुरुषों को भी जाना मना रहता है। जी। हमने बताया ना जी कि जी जिसको दीर्घ जीवन जीना है जी। वो ये आरोहण छोड़ दे गौ पृष्ठ पर, प्रेत का धुआं लेना छोड़ दे, नदी तैर कर पार करना छोड़ दे, बालपन के सूर्य का घाम लेना छोड़ दे, ये सब चीजें उनको त्याग देनी चाहिए। भूत प्रेत पिशाच तांत्रिक बाधाएं, आजकल इसका दौर कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सोशल मीडिया के कारण जो है देखने में भी बड़ा आसानी से आ जाता है। तांत्रिकों के पॉडकास्ट, वो आके तंत्र के बारे में बता रहे हैं, भूत प्रेत दरबार लग रहे हैं, तमाम दरबार लग रहे हैं भूत प्रेत दूर करने के, फिर भी लोग भटक रहे हैं। ये बताएं, क्या वैदिक रीति से, वैदिक विधान में हम इन तांत्रिक बाधाओं या भूत प्रेत पिशाच से पीड़ित जो भी चीजें हैं, क्या उसका शमन नहीं हो सकता है? देखिए, प्रेतत्व को नष्ट करने का जो विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल, प्रेतत्व को नष्ट कौन करता है? वेद के मंत्र, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब के माध्यम से जो विधि बताई गई है उसको करना। देखिए, आजकल होता क्या है, हम आपको बताते हैं, गणेश पूजन इत्यादि, शिव पूजन, देवी पूजन, ये सब कर सकते हैं, सबको पता है, और इसमें कोई गलती भी हो तो देवता क्षम्य कर देते हैं। परंतु अगर किसी के यहाँ कोई मरा, तो भागवत की कथा जो प्रारंभ वही से हुई है। जी जी। मतलब सबसे बड़ा पापी धुंधुकारी उसके भाई गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध कर दिया, उसका सब प्रेत संस्कार किया आने के बाद, इसका प्रेतत्व तो नष्ट हो जाए। क्यों नष्ट नहीं हुआ? क्योंकि धुंधुकारी बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी था, इसलिए उसको भागवत जी को सुनाना पड़ा, ये सब पिंडदान संस्कार करने के बाद। परंतु जब तक षोडश त्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं कर दिए जाते, जब तक वह पिंडदान नहीं कर दिया जाता, तब तक वह प्रेतत्व नष्ट नहीं होता। क्योंकि स्वादुदकम लिखा, एक वो राजा थे सुबाहु, वो शिकार खेलते खेलते एक बड़े घने जंगल में प्रवेश कर गए, और वहां पर उन्होंने एक मृग को देखा, हिरण को देखा, बाण चला दिया। बाण से बिद्ध वह हिरण उनका बाण लेके उसी जंगल में भाग गया, और राजा तो भाई वीर थे, उस हिरण का पीछा करने लगे, उसके रक्त से अंकित घास को देखने लगे, और उस रक्त गिरे हुए घास पर, गिरे हुए रक्त को घास पर देखते देखते हिरण का पीछा करते करते एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर गए, और घने वन में प्रवेश कर गए, और वहां पर थक गए थे, थोड़ा मुंह कंठ वगैरह सूख गया था, तो एक बड़ा शीतल जलाशय उन्होंने देखा, घोड़ा सहित उसमें स्नान करने चले गए, उतार दी, घोड़े को भी स्नान करा, अपने भी, बाद में जल वगैरह भी पिया। और इतना करने के बाद एक ऐसे वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो बरगद का वृक्ष था, और इतना ऊंचा था कि लगता था कि वह पूरे वन का पताका है। और उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था। प्रेत ने राजा को देखा और बड़ा विस्मित हो गया कि इतना आज तक कभी यहाँ कोई आया नहीं, कौन आ गया यहाँ पर? तो प्रेत ने उससे पूछा, राजा से, कि तुम कौन हो, जो तुमको देख के मैं शीतल हो रहा हूँ। किसी पुण्यात्मा को अगर प्रेत देखता है ना, तो उसको ठंडक पहुंचती है। तो वेद के मंत्र, गंगा जल, विष्णु भगवान का चरणामृत, ये सब प्रेतत्व को नष्ट करते हैं। सुनिएगा, खाली एक मनुष्य को देख के उस प्रेत उसका खत्म हो रहा है, प्रेतत्व धीरे धीरे कम हो रहा है, शीतलता हो रही है। और उसने राजा से भी पूछा कि तुम कौन हो, इतने काले रंग के, देखने में इतने भयानक लग रहे हो, कौन हो, और किस कर्म से तुम ऐसा प्राप्त किए हो शरीर? तो बताने लगा कि मैं एक वैश्य जाति से हूँ, और मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं को, कव्य प्रदान करके पितरों को तृप्त किया, ब्राह्मणों की इतनी सेवा की, लेकिन मेरा सब दुर्दैव से निष्फल हो गया।
सत्कर्म सब हमारा निष्फल हो गया। वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा कोई संस्कार करने वाला नहीं था मेरे मरने के बाद। अच्छा। मुझे कोई पुत्र नहीं था, कोई बंधु बांधव नहीं था, कोई मित्र भी ऐसा नहीं था जो मेरा प्रेत संस्कार कर सके। और आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप राजा हैं यहाँ के, आप मेरा संस्कार कर दीजिए, जिससे मुझे यह दुस्सह योनि, क्यों उनके घर वाले परेशान होते हैं, जिनका अगर मुक्ति नहीं हुआ प्रेतत्व से, उनके घर वाले उनको स्वप्न में आते हैं। मैं आपको एक अपना बताता हूँ अनुभव। मेरे पिताजी उस समय थे और उनको एक किसी ने बुलाया यजमान ने, और वहां पर अंदर वो गए, हम बाहर बैठे थे, तो अंदर से वो होकर आए। और जब हम घर चलने लगे तो उन्होंने बताया कि इनकी बहू को इनके ससुर स्वप्न में आ रहे हैं और खाने की चीज पकौड़ी इत्यादि मांग रहे हैं। कोई मरा हुआ व्यक्ति रोज स्वप्न में आवे। मैं आपके मंच से ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी देख रहा है जी जी जी, या जो भी इसको श्रवण कर रहा है जी, अगर कोई भी मरा हुआ व्यक्ति स्वस्थ चित्त अवस्था में ना आकर कुछ मांगते हुए आवे, रोते हुए आवे, डांटते हुए आवे, तो आप यह समझ लीजिएगा कि उस फला व्यक्ति का उसकी मुक्ति नहीं हुई है। ओहो। क्योंकि मरा हुआ कोई व्यक्ति स्वप्न में आता नहीं है। जी जी। अब कभी आ भी गया, प्रेमवश कभी रहा हो किसी से, अपने परिवारजनों से, तो प्रसन्न अगर है तब तो ठीक है, एक बार आ गया चला गया। रोज रोज कोई आ रहा है, हर महीने आ रहा है, तो आप किसी अच्छे कुशल विद्वान से समझिए और उसको प्रेतत्व के नष्ट करने का उपाय पूछिए और उससे करवाइए। नहीं तो आपके माध्यम से तो खैर चीजें। जी, मतलब हमारे वैदिक विधान में सब चीजें हैं, सब ये सब उपलब्ध हैं। सब, अरे लेकिन कराया गया है। लेकिन ये बताएं, जैसे ये भी कहा जाता है कि यह वैदिक अनुष्ठान जो है बड़े महंगे होते हैं, आम आदमी कैसे जो है कराए? आपको मैं बताऊं, यहीं पर वो चूक जाते हैं। समुद्र के किनारे, जैसा कहा कि समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र के बीच में उठने वाली लहरों की बातें नहीं करते। आप सुयोग्य व्यक्ति जो आपके कुल का हो, जो इस विधि को जानता हो, इसमें क्या लगता है, जौ का आटा, फूल, काली तिल, इसमें कितना पैसा लग जाएगा? नहीं, जैसे लोग बोलते हैं पिशाच मोचन पे आके अपना त्रिपिंडी करा लीजिए, और या अपना या कहीं भी अपना त्रिपिंडी कराइए, या नारायण बलि कराइए, ये कराइए। तो अब वहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे त्रिपिंडी करूं? इसमें कोई बहुत पैसा नहीं लगता। उस व्यक्ति को शमी पत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात् गया शिरे, ये लिखा है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अगर उसके पिता या माता की तिथि आ गई, श्राद्ध का दिन आया, प्रेत संस्कार के बाद लिखा है कि किसी को अगर मान लिया पितृपक्ष चल रहा हो, किसी की पिता की तिथि और एक फूटी कौड़ी भी ना हो उसको देने के लिए, तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है कि एक निर्जन स्थान पर जाइए और वहां पर जाके कोई आपको देख न रहा हो, न सुन रहा हो। अच्छा। वहां पर जाके आप अपने उन पिता के या दादा का आवाहन करें। अच्छा। और उनसे यह कहें कि आज मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अन्न जल वस्त्र कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको तृप्त कर सकूं, आप मेरे वचन से तृप्त हो जाइए। यह श्राद्ध का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अच्छा। यहाँ इतने विधान है, वो तो भ्रमित कर दिया गया ना। होता यह कि कलयुग में ज्यादा से ज्यादा पापी हैं, तो भ्रमित करते हैं। सही जगह जाएंगे, आपका अगर भाग्य है तो सही जगह जाएंगे। जैसी रही भावना जिसकी, बिल्कुल, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे से ही मुलाकात होगा। बिल्कुल। तो आप अपने स्वयं को, उसमें लिखा है सत्यनारायण भगवान के तो साफ कि जो भी मनुष्य अपने कर्मों के आवे में ही भुज रहे हैं, तो यह आप किसी योग्य व्यक्ति अगर रहे तो ये सब प्रेतत्व तो नष्ट हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, बहुत बड़ा कोई पापी हो जिसका इनसे भी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए तो भागवत जी है। लेकिन पहले ये षोडश संज्ञक श्राद्ध, तीनों षोडशी करानी जरूरी है। मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। उसके बाद उस प्रेतत्व को, तब तक वह पुत्र अशुद्ध रहता है जब तक वह अपने पिता के पिंड को अपने दादा आदि के पिंड में मेलन नहीं कर देता, तब तक उसका प्रेतत्व बना रहता। यह विधान। और इसमें बहुत खर्चा नहीं हुआ। काशी में यहाँ पर हम तो
अब हो सकता है सिर्फ हम ही जानते हो कि खर्चा नहीं। जी 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 आचार्य जी, इसीलिए हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि सही चीज़ें लोगों के बीच में जाएं हमारे मंच से, काशीपुरम के मंच से, और भ्रम न फैले। नहीं, ये अच्छा पहल है, क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो सोशल मीडिया में तो भरमार है इस समय। जी, जी, अनर्थकारी जी 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 अनर्थकारी बुद्धि चल रही है। हाँ। लेकिन कुछ जो सदुपयोग है वो आपके माध्यम से हमें भी बड़ा प्रसन्नता हुआ कि काशी जैसी भूमि इसमें कीचड़ को साफ करने में लगी हुई। जी 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 आचार्य जी, और आप आचार्य जी अपना बहुमूल्य समय आज हमें दिए। हमारे जो भी श्रोतागण हैं उनके लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।